अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हुवा शाफिल सकीम वश्शुक्रु लिमन अरहमा मिन कुल्लि रहीमी अल-आलिमु बल वाहिदु वल बाक़ी अबदा वल गाफ़िरु लिज़्ज़म्बि जदीदी व क़दीमी अज़्ज़ाहिरु वल बातिनु वन नाफ़िउ हक़्क़ा अर्राज़िक़ु लिअब्दी व इन काना नसीबी अल-हाकिमु अन्नाज़िरु फ़ी कुल्लि अवानिन वल हाफ़िदु मिन नारि सईरिन व जहीमी अल-क़ाबिदु वल बासितु वर्राफ़िउ रब्बी अल-मुहिय्यु लिल मय्यति मिन अज़्मी रमीमी व अशहदु बिल्लाहि लहु लैसा नज़ीरुन अल-ख़ालिक़ु लिल ईसा मिन बत्नि यक़ीमी व अशहदु बिस्सदिक़ि ख़ालिक़ुन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए मोहब्बत व अक़ीदत के साथ बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उर्स मीरा सैयद शाह बाबा क़ादरीयुल जिलानी और उन्हीं की औलाद रौनक स्टेज जिनके लिए कहा गया है कि सैयदों के चेहरे को देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह का करम है कि जितने मेरे हिसाब से अगर शायद के मैं गलत ना हुआ हूँ, इसी स्टेज पर सरजमीन ऊना के जितने बच्चे पढ़कर उलमाए किराम बने हैं, उन सब की बेसिक जो तालीम जहाँ से शुरुआत हुई है वही स्टेज के रौनक है। जिन्होंने 25 साल तक इसी मस्जिद में खिदमत को इस तरह से खिदमत की है जैसा बाहर का कोई आलिम न कर सका हो। ये जो स्टेज पर उलमाए किराम की रौनक है ये इन्हीं की बदौलत है। बेसिक शुरुआत इन्हीं से। बहरहाल कुछ लोगों ने भी कहा था और ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा था कुछ अशारों के लिए। मैंने कहा भी कि भाई वक्त इतना नहीं है कि मैं कुछ बोलूं अशारों के लिए, क्योंकि वक्त महदूद कर दिया गया है बोलने के लिए, काफ़ी लोग हैं बोलने के लिए। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आपने कुरान जिसने लिखा है यहाँ इस धरती पर वो कुरान तो सुन लिया है, आज जिसने लिखा है उसकी ज़ात को सुनेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों को एतराज़ न हो, मीरा सैयद शाह बाबा पर कोई दुश्मनी न हो आपके दिलों में, तो बराए करम बीच में जगह है, यहाँ रहमत बरस रही है, आ जाए। आपकी बेदारी ही मुझे बोलने के लिए बता देगी कि मुझे क्या बोलना है। वहाँ खड़े हैं उन लोगों से कह रहा हूँ, आ जाए, कुछ देर के लिए बैठे। देखते कितनी बेदारी है आप लोगों में, ताकि मुझे बोलने के लिए भी पता चले। अली के नाम से गाता अली है, अली के नाम से गौसे जली है,
अली की राह पे हिंदल वली है, अली की दहर भी दहरे अली है, अली का नाम जब भी मैंने लिया है, अली के नाम से वाह, हर मुश्किल वाह, टली है, वाह। अली के नाम से हर मुश्किल टली है। जहाँ लगाया अली का नारा, लरस उठा वो नज्म सारा। मची अदा में जो खलबली है, नगर नगर है, गली गली है, हर अली, एक ज़बां पे, अली अली है, हर अली, एक अली, ज़बां पे अली अली है। सब बोले, ऐसा नहीं कि चंद लोग बोले, नगर नगर गली गली, हर अली, एक अली। ज़बां पे अली अली सब बोले। और मैं चलकर अंधेरी शब में उजाला निकाल देता है, या रसूल अल्लाह अजान ऐसी आपका बिलाल देता है। अंधेरी शब में उजाला निकाल देता है, या रसूल अल्लाह अजान ऐसी आपका बिलाल देता है। नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक। अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना है तुझे तो या अली कह दे, ये वो अमल है जो शजरे खंगाल दे। नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है। जिक्र अलीयन इबादती, अली का जिक्र भी इबादत है। अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। जिनके चेहरे बिगड़े हुए हैं उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, समझ लेना कि ये बुग़्ज़ अली में बिगड़ा है। अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। तो उनके जिक्र को अदना न समझ ए मुनकिर, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ दे। बेशक, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। और अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो शेरे खुदा मालूम होता है। लोग ये कहते हैं कि ये सैयद तो बड़ा खामोश है, ये नरम मिजाज है। मैं कहता हूँ बेशक नरम मिजाज है, बेशक वो खामोश है, मगर ये न समझना कि इसकी खामोशी से तू ये समझ लेगा। इसकी खामोशी अगर देखकर तू ये समझ ले कि ये खामोश सैयद कुछ नहीं कर सकता, तो सुन, सैयद ने करबला में हथियार को रख दिया है। हुनर अब भी खून में दौड़ रहा है, हुनर अब भी खून में दौड़ रहा। अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो शेरे खुदा मालूम होता। बेशक, वाह 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 वाह। जिसे देखो शेरे खुदा मालूम होता है। और दूध पीता बच्चा ये सदा देता है, हर मला सामने आ धमकियां क्या देता है। दूध पीता बच्चा ये सदा देता है, हर मला सामने आ धमकियां क्या देता है। नाम असगर है मेरा, हूं मैं अली का पोता, जो गलियों पे दरे खैबर नचा देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, नाम असगर है मेरा, हूं मैं अली का। आप भी बोले, सुभान अल्लाह। नाम असगर है मेरा, हूँ मैं अली का पोता, जो उंगलियों पे दरे खैबर नचा देता है। ये तो अशारों की काफ़ी लोगों की ख्वाहिश थी, कुछ लोगों ने मुझे बताया भी था, इसीलिए मैंने इस बात को बीच में रखकर बता दी। अभी अभी आपने कई लोगों को सुना भी है और मेरे बाद भी आप सुनेंगे। माशाअल्लाह मेरे अजीज दोस्त सैयद मोमिन अकबर बापू भी, बाकी उनको भी आप सुनेंगे। सना ख्वां भी है, उन्हें भी आप सुनेंगे।
मेरे अजीज़ दोस्त ने सैयद बाबा मियाँ बापू ने अभी कुरान के मुतालिक काफ़ी बात बताई कि जो कोई प्रिंटिंग प्रेस में जो छप न सका हो वैसा हाथों से लिखा गया। कुरान तो बेशुमार देखे हैं मगर जो यहाँ से देखा गया वो कुरान कहीं नहीं देखा गया। ये कुरान तो सुना है और कुरान हर साल उर्स के मौके पर कुरान को खोला जाता है, पढ़ा जाता है। कई सालों पहले जब मज़ार शरीफ पुराना था, मरहूम सैयद बशीर बापू अब्दुल कादिर बापू कादरी, उन्होंने कहा था कि उर्स में आओ, गुस्ल में आओ, जो मज़ा गुस्ल में है, जो लुत्फ गुस्ल में है और जो बरकतें नेमतें रहमतें गुस्ल के अंदर है वो किसी और दिन में नहीं है। किस्मत चमकी तो मैं भी इसी उर्स में सालों पहले गुस्ल में पहुंचा। मैं अपनी आंखों देखी बातें ही आपको बता दूं, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। अभी तो माशाल्लाह मज़ार शरीफ बना दिया गया है, पहले बहुत पुराना था। कोई सैयदों के हाथ में वहीवट भी था नहीं, दूसरे लोग करते थे। जब मैं यहां पहुंचा रात को ईशा की नमाज के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद तकरीबन 1 बजे के करीब मज़ार शरीफ के अंदर से आवाज आई कि मीरा सैयद शाह बाबा की औलाद वाले अंदर आ जाए, गुस्ल का वक्त हो गया। उस भीड़ में मैं भी अंदर पहुंचा, पहली मर्तबा हाजिरी थी। मैं जब अंदर पहुंचा जगह कम थी, तादाद ज्यादा थी। जगह कम, तादाद ज्यादा, दरवाजे बंद कर लिए गए। कहा कि इन्हीं की औलाद वाले ही अंदर आ सकते, कोई दूसरा नहीं। दरवाजे बंद हो गए। जैसे कि दरवाजे बंद हो गए, मैं देख रहा हूं चारों तरफ, मज़ार शरीफ को देख रहा हूं, चारों तरफ देख रहा हूं। मेरे सामने की साइड में जो लोगों के पीछे लोग खड़े थे वो साफ नजर नहीं आ रहे थे, अंधेरा था। मैंने कहा, सोच रहा था मैं कि ये अंधेरा क्यों है। ऊपर देखा एक ट्यूबलाइट जल रही है, एक ट्यूबलाइट जिसमें रोशनी हो रही है, कोई दूसरी ट्यूबलाइट, दूसरा बल्ब नहीं। और उसी मज़ार की दीवार के पास में एक खिड़की थी जालियों वाली, वहां से बाहर के बल्ब की रोशनी दिख रही थी। मैं दिल में सोच रहा हूं, या अल्लाह तेरे वली का मज़ार है, सामने कोने में खड़ा है, वो नजर नहीं आ रहा है, और खिड़की के बाहर जो रोशनी बल्ब दे रहा है वो ज्यादा दे रहा है, और अंदर की ट्यूबलाइट में रोशनी कम है। ये बात क्या है, मामला क्या है? मैं दिल में सोच रहा हूं और ये भी सोच रहा हूं कि जिम्मेदारान हजरात से बात करनी होगी कि बाहर रोशनी बहुत ज्यादा हो गई, अंदर कम क्यों है? रोशनी अंदर ज्यादा कर लो, जरूरी तो यहां है। मैं दिल में सोच रहा हूं, इतने में सब लोग चादरें हटाने लगे, ऊपर से उठाने लगे। चादर उठती रही, मैं कभी बल्ब को देख रहा हूँ, कभी ट्यूबलाइट को देख रहा हूँ, और हाथों से चादर को भी उठा रहा हूँ। एक चादर उठी, दूसरी चादर उठी, तीसरी चादर उठी, चादरें उठाते जा रही है, सब लोग चादर उठाते जा रही है। दिल में सोच रहा हूँ, मौला सामने कोने वाला नजर नहीं आ रहा है, बल्ब की रोशनी बाहर ज्यादा है, अंदर मज़ार में रोशनी कम है। एक ट्यूबलाइट है मगर रोशनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि कोने में खड़ा है, वो नजर नहीं आ रहा है।
बाहर की रोशनी ज्यादा नजर आ रही है, अंदर रोशनी कम है, ये सोचता जा रहा हो, चादरें हटाता जा रहा हो, सोचता जा रहा हो, चादर हटती जा रही है। कभी बल्ब को देख रहा हो, कभी ट्यूबलाइट को देख रहा हो, कभी छत पर ट्यूबलाइट को देख रहा हो, कभी खिड़की से बाहर बल्ब को देख रहा हो। चादरें हटती गई, हटती गई, हटती गई, जब आखिरी चादर, और मचल कर बोले, जब आखिरी चादर उठी, जब आखिरी चादर को उठाया गया तो अचानक मजार में कोने वाला तो कोने वाला, पूरा मजार चमक उठा, पूरा मजार चमक उठा। मैं सोच में पड़ गया, मौला ये क्या बात है, अब तक बल्ब की रोशनी ज्यादा थी, मजार में रोशनी कम थी, अब बल्ब की रोशनी कम है, मजार में ज्यादा है, बात क्या है? तो इश्क ने बढ़कर जवाब दिया, ए नादान, नादान, बाहर के बल्ब को न देख, नीचे देख, वली के चेहरे से नकाब उठ रहा है, वली के चेहरे से नकाब उठ रहा है। ये बाहर के बल्ब की रोशनी नहीं है, ये वली के चेहरे का नूर है जो हर एक को चमका रहा है। सुभान अल्लाह, ये वली के चेहरे का नूर जो हर एक को चमका रहा है, और तू बल्ब की रोशनी को देख रहा है। अरे देख, गौर करके देख, जितने काले थे सबको देख, जितने गोरे थे सबको देख, जितने खड़े थे सबको देख। जब चादर हटी है, हर चेहरे पर नूर ही नूर नजर आ गया, हर चेहरे पर नूर ही नूर। एक बात, एक छोटी सी बात, मीरा सैयद शाह बावा उना की सरजमीन पर, इनको देखे एक तरफ रखे, उनके बेटे सैयद मोहम्मद, आज भी जिनके रोजे पर ऊपर से परिंदा न जा सकता हो, जब बेटे का यह आलम, वाह 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 वाह, बेटे के पावर का ये आलम हो, ऊपर से कोई न जा सके। सोच, ये जिसका बेटा है उसके बाप में कितना पावर हो, बेशक बेशक, हक हक, उसके बाप में कितना पावर होगा। तू कुरान की बात कर रहा, कुरान एक तरफ रख, वाह, कुरान एक तरफ रख। अरे जिंदगी देख ले, अरे जिसने भी रोजे पर आकर सच्चे दिल से मुरादें मांग ली है, वो घर बाद में पहुंचा है, मुरादें पहले पूरी। बेशक बेशक बेशक। लोग कहते करामत कहाँ, मैं कह रहा हूं करामत जादूगरी का नाम नहीं, करामत जादूगरी का नाम नहीं। जो जादू दिखाए वो नजरों का धोखा है, वो जो अंधों को बिनाई दे दे वही करामत। बेशक बेशक। जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से शिफा दे दे, वाह वाह वाह, दर पर आकर माथा टेके। लोगों ने तो ये भी एतराज उठाया कि मज़ारों पर ये चूमना शिर्क है क्योंकि ये सजदा हो रहा है। मैं कह रहा हूं अगर सजदा है, सजदा है तो क्या हमने गैरुल्लाह समझ कर सजदा किया? नहीं, अपने इश्क को इनके कदमों में रखा ताकि वो देख ले देखने वाले कि ये आशिक इनका है, तो इनको सजदा नहीं कर रहा, अपने दिल की बात उनके सामने ला। बेटे का ये आलम के परिंदा ऊपर से ना जाए, तो बाप का कितना आलम कि उनके मज़ार पर कोई खाली ना जाए। जब मीरा सैयद शाह बावा में उनकी चौखट से कोई खाली ना जा सका हो, तो सोच ये जिसके बेटे हैं
उस अब्दुल कादिर की जिंदगी का आलम क्या होगा? ये तो बेटा है, ये तो बेटा है। जब बेटे का ये आलम, कैंसर की बीमारी ठीक हो जाए, लकवे की परेशानी दूर हो जाए, बीमारी से शिफा मिल जाए, चराग का तेल लगा ले, उसके पैरों की सूजन खत्म हो जाए, शादियों में बेड़ियां खुल जाए। लोग कह रहे कि ये बेड़ियां खुल रही है, मैं कह रहा हूं ये इनकी निगाहें करम है तो बेड़ियां खुलती है। ये यहाँ नहीं, इनकी गुलामी में आ जा। मैशर में अगर जहन्नम की बेड़ी भी अगर पैरों में आ गई, नजरे करम इनका होगा, वहां भी बेड़ियां खुल जाएगी, वहां भी खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये निस्बतों की बात जो तेरी समझ में नहीं आए, जो निस्बत में आता है वो कितना पावरफुल होता है। लोग कहते हैं कि हम भी तो वहां दरगाह में आते, हम भी तो दरगाह में आते हैं। वक्त मेरा निकल रहा है, लेकिन एक बात बता दूं, हम भी तो दरगाह में आते, वहां क्या होता है, एक धागा हमें भी बांध देते। क्या ये बांधना जायज है? बांधना है तो ये जो बांध रहा है उसके अंदर कितना पावर? क्या वो पढ़ा लिखा है? क्या वो आलिम है? क्या वो परहेजगार है? तो बांध रहा है दौरा। अगर ये सी बात है तो आओ चले गौसे आजम के जमाने में। उनका भी एक खादिम था, शेख बारकी जिसका नाम। वो शेख बारकी जिसने मदरसे की तालीम हासिल नहीं की थी, पढ़ा लिखा नहीं था, मगर 20 साल तक गौसे आजम के आंगन से कुएं से पानी निकालता और मेहमाने गौसे आजम को पानी पिलाता। काम क्या था? सिर्फ पानी। 20 साल तक पानी पिलाता रहा, पिलाता रहा, पिलाता रहा। 20 साल के बाद गौसे आजम के दरबार में पहुंचा। शेख बारकी ने जाकर कहा है, पीराने पे रोशन ज़मीर, ए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि मैंने 20 साल तक आपके रोसे पर, आपके दरबार में मेहमानों को पानी पिलाया है। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं खाना काबा में खुदा के घर पर पहुंचूं और खुदा के मेहमान जो आते हैं उन्हें आबे जमजम पिलाऊं। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, जा, कोई बात नहीं, जा, इजाजत है। ये अपना लफ्ते सफर बांध कर निकला, बगदाद से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, दूसरे करीब के शहर वाला एक और आदमी मिला, एक और आशिक मिला। कहा, कहां जा रहे हो? कहा, हज के लिए जा रहा हूं, हाजियों को पानी पिलाने के लिए जा रहा हूं। कहा, मैं भी तो हज के लिए जा रहा हूं। एक से भले दो, चलो हम साथ में चलते। दोनों चले, साथ में चलने लगे। पूरा दिन चले, शाम हुई, रात का वक्त हुआ। शेख बारकी ने उनके साथ जो देहाती था, उस देहाती से कहा कि मुसाफिर, ये हाजी सुन, भूख लगी है, खाना खाना है। पूरा दिन हम मुसाफरी करते रहे, भूख लगी है, खाना खाना है। वो हाजी, वो देहाती बोला कि ठीक है, ये पानी का लोटा लो, हाथ धो लो, दूर हाथ धो लो, क्योंकि हमें यहाँ खाने बैठना है, यहाँ पास मिट्टी को खराब ना करे, दूर जाके हाथ धो लो, हाथ धोकर आओ, खाना आ जाओ। शेख बारकी ने पानी उठाया, दूर गए, हाथ धोया, वापस पलटे, क्या देख रहे? एक टिफिन रखा हुआ। खोला, दोनों ने खाया, रात को सो गए। सुबह उठे, फिर चले, फिर शाम हुई, फिर शेख बारकी ने कहा भूख लगी। फिर उसने, मुसाफिर ने कहा, उस देहाती ने कहा कि जाओ हाथ धो कर आओ, खाना आ जाएगा।
शेख बारकी ने पानी उठाया, हाथ धोए, वापस आए, फिर टिफिन, फिर खाया, रात को सो गए, फिर सुबह हुई, फिर चले। तीसरे दिन फिर वही हुआ। फिर शेख बारकी हाथ धोने के लिए गए, वापस आए, टिफिन पड़ा हुआ। 3 दिन हो गए, मगर जब चौथा दिन आया तो उसी देहाती ने कहा, शेख बारकी ने जब कहा भूख लगी है, तो देहाती बोला कि मुसाफिर सुन, ए बगदाद के रहने वाले सुन, 3 दिन तक मैं खिलाता रहा, अब तेरी बारी है, तू खिला खाना। शेख बारकी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी हाथ धोकर आ। उसने भी पानी का लोटा उठाया, हाथ धोने के लिए गए, हाथ धोए, वापस पलटे, क्या देख रहे, एक नहीं 2-2 टिफिन पड़े। मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा इसमें, अहले स्टेज की भी और आवाम की भी। 2 टिफिन उस देहाती ने शेख बारकी का हाथ पकड़ा और कहा, अब तक एक आ रहा था, ये 2 कहां से आए? कहा जहां से एक आता था 2 वहीं से आ गया। कहा नहीं, बात समझ में नहीं आई। कहा शेख बारकी ने पहले तुम बताओ कि तुम कहां से एक टिफिन मंगा रहे थे? शेख बारकी ने जैसे ही कहा तो उस मुसाफिर ने, उस देहाती ने कहा कि मैंने तो कोई दुआ नहीं मांगी, मैं इतना तो पढ़ा लिखा नहीं था कि दुआ मांग सकूं, बस इतना कहा, हाथ उठाए, मौला वास्ता दे रहा हूं उस इंसान का जो 20 साल से गौसे आजम के दर पर पानी पिला रहा है, उसी के वसीले से खाना भेज दे, उसी के वास्ते खाना भेज दे। और खाना आ जाता। शेख बारकी सोच में पड़ गए। उस देहाती ने शेख बारकी का फिर से हाथ पकड़ा और कहा, तू तो बता कि तू कौन सी दुआ मांग रहा था? कहा मैं तो यही दुआ मांग रहा था, मौला जिसके सदके ये एक मंगाता है उसके सदके तू खाना अता कर दे। अब शेख बारकी सोच में पड़ गए, ये तो मेरा ही वसीला लेकर खाना मंगवा रहा है। ये वापस पलटे और गौसे आजम के दरबार में पहुंचे। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ए बारकी तुम हज के लिए नहीं गए? कहा कि हज से बेहतर है अब्दुल कादिर की चौखट पर गुलामी करना, आपकी गुलामी बेहतर है। कहा क्यों? कहा बारकी को समझ में आ गया, पढ़ा लिखा नहीं हूं मगर इतना समझ में आ गया कि अब्दुल कादिर के दर पर गुलामी करने वाला, उनकी निस्बत में रहने वाला यह कमाल रखता है कि उसका चर्चा वो जमीन पर चलता है मगर चर्चा आसमानों में हो रहा। ये निस्बत है। लोग सोच रहे कि ये मसारों पर धागा बांध रहा है, उससे क्या, ये पढ़ा लिखा नहीं है। मैं कह रहा हूं बेशक ये पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ना लिखना जरूरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमा व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म सीखना फर्ज है, ये जरूरी है। मगर जो मसारों पर बैठा है उसको तो गलत न ठहरा, उसकी औकात बिल्कुल कुछ नहीं है, मगर उस जिसके दर पर वो बैठा है वो बड़ा पावर वाला। ये दौरा, ये धागा, ये दुनियावी तरीके से जो उसके हाथ से लगा है, जो बेशक जाहिल है मगर उस जाहिल के पीछे खड़े रहने वालों को देख, तू
जिसे जाहिल कहकर मजार से ठुकरा रहा है, उसके पीछे पीछे वलियों की सफ खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि ये अपनी जिंदगी को उनके दर में गुलामी की तरह गुजारा। ये निस्बत उसे ये मकाम दे रही है, ये निस्बत उसे ये मकाम दे रही है, ये निस्बत उसे कहां से कहां तक पहुंचा रही है। निस्बत इंसान को जमीन से लेकर आसमान तक उठा देती है। वरना मैदान महशर में जब खूबसूरत लोगों का इंतखाब होगा तो सबसे पहले बिलाल का होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे नबी का दीवाना है, आशिक है। ये इश्क की बात है जो हर एक के समझ में नहीं आएगी। अगर समझना है तो पहले इश्क की लो लगा कर देख, फिर पता चलेगा कि इश्क क्या होता है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।